एवरीवन वेरी गुड इवनिंग। तो अभी शाम का हो गया है 5:30 और मैं नहा के मुझे 15 मिनट नहाए हुए हैं और मैंने हेयर वॉश किया है क्योंकि अभी मैंने सेकेंड चैनल पे अपना ऑयल जो सब लोग पूछ रहे थे ना वो ऑयल वाली वीडियो बनाई थी, तो मैंने लगाया था बालों में। और देख सकते हो मैंने अभी कोई भी सीरम या कंडीशनर कुछ भी अप्लाई नहीं किया अपने बालों में, फिर भी बाल कितने स्मूथ है ना। वो ऑयल ही इतना मस्त वाला है। तो आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे सेकेंड वाले चैनल पे देख सकते हैं, मैंने वीडियो मैं डालूँगी उस पर और देख सकते हो। तो उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑयल है, हेयर फॉल, हेयर ग्रोथ और बालों को काला करना है ना, जो भी है समस्याएं होती हैं बालों की वो आपकी उस तेल से ठीक हो जाएंगी। तो मैं हो गई हूँ रेडी, जा रही हूँ मंदिर पत्थर शिवाला और भगवान जी से कुछ बातें करने, अपनी दिल की बात उनको। वैसे तो भगवान जी को सारी बातें पता होती हैं, लेकिन जब हम सामने से बैठ के कुछ बात करते हैं ना, थोड़ा सा मन को भी संतोष होता है, तसल्ली मिलती है। और अनिका को भी लेके जाएंगे और तो अनिका को पूजा करिए रेडी, क्योंकि बहुत लेट हो गया, बाल मेरे सूख ही नहीं रहे हैं। और इनको मैं छत पे आके सुखा रही थी कि मैं पोनी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मैं पोनी कर पाऊँगी और खुला ले नहीं जाना चाहती, इतनी गर्म हो रहा है ना बाल, बहुत गर्मी लगती बालों से। तो बस ऐसे ही रबड़ लगा लूँगी, पोनी कर लूँगी और चलती हूँ मंदिर और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं महाकाल के, भोले शंकर के, है ना। तो ये देखो अनिका जा रही है मंदिर महाकाल। मैं कल जा रही हूँ कपड़े पैकने की, ऐसे यार हो जाए महाकाल। तो गाइस, हम जैसे आप लोग देख ही रहे हो हमारे वीडियोस में कि अनिका की दादी ने एक नया षड्यंत्र रचा अनिका को ले जाने का। तो बोल रही हैं हम कोर्ट से लड़के अनिका को लेंगे और अनिका को लेके रहेंगे और तुमको देखो क्या नहीं क्या करते हैं तुम्हारे साथ में, और अनिका को तो हम लेके रहेंगे। तो अनिका से इतना ही प्यार था, तो अनिका बीमार थी तब तुम्हारा प्यार कहाँ चला गया था? अनिका को ज़रूरत है तुम्हारी तब तुम्हारा प्यार तुम्हारा कहाँ चला गया? जब मुझसे मेरा घर छीन लिया तब तुमको वो प्यार नहीं दिखा, एक बच्ची से उसका घर छीन रहे हो। हाँ, और अनिका मेरे साथ में ही है, ये देखिए, और अनिका मेरे साथ में ही रहेगी, है ना अनिका। तो आप अपनी दादी के बारे में क्या बोलना चाहते हो? दादी आपकी आपको मुझसे दूर करना चाहती है? हमारे साथ में है, अनिका खुद ही बताएंगी कि वो किसके साथ में रहना चाहती है, किसके साथ में नहीं। क्या हुआ? मैं आपके साथ ही रहूँगी और किसी तरह मेरे पापा भी नहीं है, अब मैं अब आपके साथ में रहूँगी। हम आपके कौन है? मम्मा। तो बच्चा किसके पास रहता है? मम्मा और पापा। मम्मा पापा के पास, है ना। तो दादी जो बोलती हैं, आप अनिका बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी क्योंकि जब से वो जानी है तब से बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी, तो वो खुद ही बता रही है कि मैं अपनी मम्मा के पास रहूँगी, है ना। तो मतलब दूसरा कौन होता है ये चीज़ बोलने वाला कि मैं अनिका को ज़बरदस्ती क्या कोई छोटी सी वो है क्या जो उठा के लिए चले जाओगे? माँ है उसकी जिंदा अभी, और माँ तो कभी दूर होने नहीं देगी, है ना अनपू। और आप कहाँ जा रहे हो? तो चलिए फिर बने रहिए आप लोग। हम पत्थर शिवाला, पत्थर शिवाला, है ना अनिका। चलिए आप फूल पत्ती लेते हैं यहाँ पे आके, आ अनिका। भैया ये कैसे दिया इसका? ये इधर सब 10 ही का है। तो हम आ गए पत्थर शिवाला और ये मंडे का ब्लॉग है गाइस। मंडे की शाम को आए थे हम लोग दर्शन करने, क्योंकि सुबह मैं नहीं आ पाई थी, सावन का सोमवार था ये, तो हम नहीं आ पाए थे, ये लास्ट सोमवार था।
तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शाम को ही दर्शन कराती हूँ चल के, तो वही मैं गई थी दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है जैसे आप देख सकते हो, और हमारे महाकाल के दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो हमारे बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए होंगे। और पत्थर शिवाला हम लोग पहुँच के और दर्शन भी हो गए। फिर यहाँ पे साइड में हम लोग बैठे रहे, हम और अनिका, काफ़ी देर तक, क्योंकि हमने सोचा हम शाम की आरती भी करके ही जाएंगे। हाँ चलो, स्लीपर पहन आ जाओ। जल्दी से स्लीपर ढूंढते हैं हम लोग, कहाँ रखी थी, और जल्दी से रखी हुई है। आ जाओ। तो हमने शाम की आरती भी कर ली और प्रसाद भी ले लिया, और अनिका के पैरों में पड़ गए थे छाले, क्योंकि ये न्यू स्लीप पहन के आई थी। और ये अब रो रही थी अनिका की मम्मा मैं कैसे चलूँगी। तो थोड़ी देर तो मैंने इनको गोदी लिया, फिर अब यहाँ से निकालना है क्योंकि भीड़ काफ़ी थी, और मैंने स्लीपर इनकी हाथ में पकड़ के रखी है। तो हम यहाँ पे शॉप पे आए थे जूस पीने के लिए। तो अनिका ने बोला हम मौसम्मी का जूस पियेंगे, तो मैंने कहा ठीक है, जब तुम मौसम्मी का पियोगी तो मैं भी मौसम्मी का ही पीऊँगी। तो हम दोनों ने मौसम्मी का पी लिया। बारिश हो रही थी, भीग भी गए थे हम लोग आरती के टाइम पे, और बहुत अच्छा लगा, मन को थोड़ा सा शांति मिली भगवान जी के दर्शन करने के बाद। अनिका यहाँ पे खुश हैं क्योंकि उनकी भी थोड़ी सी टेंशन दूर हो गई है जब से मैंने कह दिया नहीं आपको हम कहीं नहीं भेजेंगे। तभी हम आगे मंदिर से भीग गए क्योंकि वहाँ पे हो रही थी बारिश, और अनिका के पैर में छाले पड़ गए तो उनको मुझे बिना स्लीपर के लाना पड़ा, और बहुत मुश्किल से हमें टैक्स ऑटो मिला तब हम घर तक आए हैं। और अनिका बहुत ज़्यादा परेशान थी, कह रही थी मम्मा क्या सच में हमको दादी के पास आप भेज दोगे। उसे भी टेंशन है, हम लोगों को भी टेंशन है, पर मुझे ये एक बात समझ में नहीं आती है कि इतना सब कुछ करने के बाद इन लोगों को अभी तसल्ली नहीं मिली है। मेरे जीवन में इतना जहर क्यों घोल रहे हो। और रही बात मेरी बेटी की, तो मेरी बेटी को कोई हाथ भी लगाएगा ना, केस लड़ेंगे, और केस लड़के अनिका को ले लेंगे आपसे। तो हम भी मेरी बेटी को हाथ भी लगा के देखो, मुंह नोच लेंगे हम, क्योंकि जहाँ पे मेरी बेटी की बात आती है ना वहाँ पे मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। मुझसे मेरा घर लिया वहाँ तक ठीक था, लेकिन मेरी बेटी पे बात आ रही है तो मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी, किसी की भी नहीं सुनूंगी। कान खोल के सुन लो आप लोग, मुझे हद से ज़्यादा परेशान कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो। इतनी भी टेंशन मत दो मुझे। आप वहाँ खुश हो, हम यहाँ खुश हैं, हमें हमारे बच्चे को मेरे हाल पे ही जीने दो। मेरे पास शब्द नहीं है, क्या मैं इन लोगों के लिए बोलूं क्या नहीं बोलूं। कोर्ट केस करेंगे, मेरी बच्ची को छीनेंगे। अरे बच्ची रहेगी तो माँ के ही पास, क्या बताओगे कोर्ट में कि बच्ची से मैंने उसका घर ले लिया, अपनी पोती से मैंने उसका घर छीन लिया।
अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए मैं अपनी पोती को छीन रही हूँ? यही लिखवाओगे? क्या लिखवाओगे? कैसे छीनोगे मेरी बच्ची को? उस बच्ची को जिसको तुमको उसकी कोई चिंता नहीं है, बुखार में खड़ी रही आपके गेट के बाहर, अपने घर के बाहर बुखार में खड़ी रही, आप लोगों ने बैठने को नहीं कहा। मेरी बच्ची को लेने की बात कर रहे हो? माँ हूँ मैं, बहू थी तो घर छीन लिया, पर माँ से उसके बच्चे को नहीं छीन पाओगे। मेरे अंदर खुद हिम्मत है अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने की, और मैं कर भी रही हूँ। उसकी हर एक ज़रूरत मैं पूरी कर रही हूँ, हर एक चीज़ पूरी कर रही हूँ। मुझे मेरे बच्चे को मेरे हाल पे जीने दो, बस मैं इतना कह रही हूँ। मेरे पास तुम लोग गिर गए हो, मैं गिरना नहीं चाहती, मैं वो चीज़ें नहीं करना चाहती हूँ। बस हम जैसे भी जी रहे हैं, हंस के जी रहे हैं या रो के जी रहे हैं, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं, हम खुश हैं या दुखी हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। आप अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश। अरे उस टाइम पे मेरा हाथ पकड़ा होता, अरे बच्चा मेरा आपके पास रहता है, मेरे पास रहता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। आप भी दादी माँ थी उसकी, तो कुछ दिन वो आपके पास रह जाती, कुछ दिन मेरे पास रह जाती। लेकिन जब आप अच्छे से करते तभी ना। सारी हद ही पार कर दी, फिर मेरे बच्चे को लेने की बात कर रहे हो। गाइस, इस वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। महाकाल जानता है कि हम कितना परेशान हैं, कितना नहीं, क्या क्या हो रहा है मेरे साथ में। बहुत ज़्यादा टेंशन में है। दर्शन अच्छे से हो गए, भीड़ काफ़ी थी, और जितना हो सका मैंने आप लोगों को भी दर्शन कराया है। तो चलिए फिर बने रहिए।